राजपुर गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां 65 साल की श्यामा देवी अकेली रहती थीं। उनके बेटे मोहन ने कई साल पहले नौकरी के लिए शहर का रुख किया था। शुरू शुरू में वह हर हफ्ते माँ को फ़ोन करता, चिट्ठियाँ भेजता, लेकिन वक्त के साथ वो बातें कम होती गईं और अब तो महीनों बीत जाते पर कोई खबर नहीं आती। श्यामा देवी हर सुबह आंगन में तुलसी को पानी देते हुए आसमान की ओर देखती और कहती, भगवान, बस आज उसका फ़ोन आ जाए। लेकिन फ़ोन नहीं आता। एक दिन गांव का डाकिया आया, वही पुराना हरिया काका, और मुस्कुराते हुए बोला, अरे माई, आज तो आपके नाम एक चिट्ठी आई है। श्यामा देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, मोहन की शादी की फोटो, जिसमें वह अपनी नई पत्नी के साथ था। साथ ही एक छोटी सी चिट्ठी, माँ, माफ करना, काम में इतना उलझ गया कि समय नहीं निकाल पाया। जल्दी ही मिलने आऊंगा। आपकी याद बहुत आती है। श्यामा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से तस्वीर को माथे से लगाया और बोली, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। उस रात उन्होंने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक खोली, जिसमें मोहन की बचपन की चीजें रखी थीं। एक छोटी कार, एक फटी पतंग और पहली बार लिखी हुई आई लव यू माम वाली चिट्ठी। उन्होंने सबको प्यार से सहलाया और मुस्कुराई। कुछ दिन बीते, लेकिन मोहन नहीं आया। एक सुबह गांव में खबर फैली कि श्यामा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सब लोग उनके घर दौड़े। बिस्तर पर लेटी श्यामा देवी के होठों पर हल्की मुस्कान थी और उनके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। उसी शाम शहर से मोहन पहुंचा। माँ को देखकर वह रो पड़ा। उसने माँ के माथे को चूमा और बोला, माँ, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा में तुलसी की खुशबू थी और दीवार पर टंगी तस्वीर में श्यामा देवी जैसे अब भी मुस्करा रही थीं। भावार्थ: कभी कभी रिश्तों को वक्त देना जरूरी होता है। काम, पैसा और व्यस्तता के बीच माँ का प्यार भूल जाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब वो चली जाती हैं तब एहसास होता है कि उन्होंने तो हर दिन हमारी याद में जिया था।